By God's grace, we've entered a new year. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने एक नए वर्ष में प्रवेश किया है 2025, our expectation is on the Lord. और 2025 साल जो है हमारा जो आशा है वो परमेश्वर की ओर है। The Bible says all of God's promises are yes and amen in Christ. और वचन ये कहती है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं सब कुछ यीशु मसीह के अंदर हाँ और आमीन है। And so for this year, we're going to specifically look at one particular promise. और इस साल के लिए हम जो है एक विशेष रूप में एक प्रतिज्ञा को देखेंगे We are naming it the year of grace upon grace. और इस साल को हम जो है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह का साल बोल के बुला रहे हैं। To everybody who's connected with us directly and indirectly, और जो भी लोग जो है हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं we are praying that there will be greater grace upon your life. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो और बढ़ जाए। Let's read a verse. आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। This is found in the Gospel of John chapter 1 verse 16 and 17. और ये यूहन्ना सुसमाचार के एक पद के 16 और 17 अध्याय 16 और 17 पद में है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। The Bible says out of his fullness, that is out of Jesus, we have received grace upon grace. और वचन ये कहता है कि यीशु मसीह के परिपूर्णता से जो है हमें अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिली है। It is a great blessing to have the grace of God in certain areas of our life. और ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो परमेश्वर का जो आशीष है वो हमारे जीवन में कोई क्षेत्रों में हो। But we need more grace. लेकिन हमें परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो और ज्यादा चाहिए। We need more grace in areas where we already have the grace of God. और हमें उन क्षेत्रों पर परमेश्वर का और ज्यादा अनुग्रह चाहिए जहां हमारे जीवन में पहले से ही अनुग्रह है। And so the Bible uses the word grace upon grace. और इसीलिए वचन जो है वो इस शब्द को इस्तेमाल करती है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। The reason the Bible uses this word is because God's grace is very rich. और इसीलिए वचन ये शब्द को इस्तेमाल करती है क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बहुत ज्यादा है। The Bible says in Ephesians 2:7 that his grace is the riches of his grace. और इफिसी 2 के 7 में वचन ये कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह का जो असीम धन है। And so how much ever we keep taking, it never gets over. और इसीलिए जितना भी ज्यादा हम उनसे अनुग्रह को लेते हैं वो कभी खत्म नहीं होता है। And so I want to talk to you about how the grace of God empowers you. और आज मैं इस बात के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपको सामर्थ्य बनाता है। How the grace of God gives you greater capacity to accomplish greater things. और कैसे परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपको और ज्यादा क्षमता देता है बड़ी कामों को करने के लिए। The grace of God gives us power to accomplish things. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें सामर्थ्य को देता है चीजों को पूरा करने के लिए। 2 Corinthians chapter 9 and verse 8 the Bible says, और दूसरा कोरिन्थी 9 का 8 वचन कहता है, God is able to make all grace abound to you. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि वो जितनी भी वहाँ अनुग्रह है वो आपके लिए वो भरपूर रूप से वो आपको दे सके। And so you will have all sufficiency at all times. और आपके पास जो है सभी बातों की परिपूर्णता रहेगी। So the grace of God increases a person's capacity to have complete sufficiency. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो एक व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है ताकि वो वहाँ हर समय उसके पास बहुतायत से रहे। Somebody may say, I don't have the wisdom to make decisions. और कोई ये कह सकता है कि मेरे पास वो ज्ञान नहीं है निर्णय को लेने के लिए। I used to make decisions and it was a good decision. और मैं ऐसे निर्णय को पहले लिया करता था जो अच्छे निर्णय थी। But right now I don't have the wisdom to make good decisions. पर अभी मेरे पास वो ज्ञान नहीं है कि मैं अच्छे निर्णय को लूं। That's because you're in a greater level in life. इसीलिए वो ऐसा है क्योंकि आप जीवन में एक
और बड़े स्तर पे हो। And once you come to the next level, you need greater grace. और जब आप दूसरे एक स्तर पे पहुंच जाते हो तो आपको और ज्यादा अनुग्रह की जरूरत होती है। And the Bible says God is able to make all grace abound to you. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है पूरी तरह का जो अनुग्रह है वो आपको देने के लिए वो वहां एबल है। Gives you the capacity to be sufficient. और परमेश्वर आपको क्षमता देता है कि आप वहां बहुतायत से आप भरे रहे। 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. और दूसरा कोरिन्थी 12 का 9, The Bible says, "My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness." और वचन ये कहता है कि मेरी अनुग्रह जो है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरा जो बल है वो तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होता है। Notice how grace operates here. देखिए कैसे यहाँ अनुग्रह जो है वो काम करती है। This grace that comes from Jesus becomes a power in the place of your weakness. और ये अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा आती है वो आपकी निर्बलता, आपकी कमजोरी के समय में वो आपका सामर्थ बन जाती है। Some of you say, "I don't have enough power to accomplish certain things." और आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना सामर्थ नहीं है कि बातों को मैं पूरा कर सकूं। When I try to do certain things, only my weakness is visible. और जब मैं कोई बातों को करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ तो मैं वहां बस मेरी दुर्बलता ही नजर आती है। But in your weakness, God's grace is going to make you powerful. लेकिन आपकी कमजोरी के समय में जो है परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपको सामर्थ्य बनाएगा। Grace gives you capacity. Grace gives you power. और जो अनुग्रह है वो आपको क्षमता देता है, अनुग्रह जो है वो आपको सामर्थ देता है। Grace increases your capacity and increases your power. और अनुग्रह जो है वो आपकी क्षमता को वो बढ़ाता है और आपका जो सामर्थ्य उसको वो बढ़ाता है। How do we get this grace? और इस अनुग्रह को हम कैसे पा सकते The हैं? Bible says it comes from Jesus. और वचन ये कहती है कि ये यीशु मसीह के द्वारा आती है। Grace and truth came from Jesus. और जो सच्चाई और अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आई। So we are praying this year 2025, may God's special grace be over your life. और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये साल 2025 जो है परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। That you would have grace upon grace. और आपके जीवन में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह बना रहे। Whatever growth you've had till now, that you will continue to increase to a greater level. और जितना बढ़ोतरी आज तक आपका हुआ था उससे भी और ज्यादा बढ़ोतरी आपका होने पाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Happy New Year to all of you. आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।